नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसी एक गलतफहमी की जो हर एक नए निवेशक को बर्बाद कर देती है। और वो क्या है? शेयर की प्राइस अगर गिरी तो अब उठेगा ही। क्या ये सच है? चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई को। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत सोच है कि कोई भी कंपनी के शेयर प्राइस अगर गिरी है तो वापस ऊपर जाएगी। शेयर बाजार की कोई गारंटी नहीं होती। अगर कंपनी की बिजनेस खराब हो जाती है तो उस कंपनी की शेयर प्राइस गिर जाती है, ऊपर नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात, अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है तो उस कंपनी की शेयर प्राइस गिरकर जीरो भी हो सकती है। हाँ, आप बिल्कुल सही सुने, बिल्कुल जीरो। आपकी टोटल पैसा पानी में। तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कुछ कंपनी जिसकी शेयर प्राइस गिरने के बाद कभी ऊपर नहीं गई। तो पहली एग्जांपल है किंगफिशर एयरलाइंस। इस कंपनी की शेयर प्राइस 2007 में 290 रुपए की थी। ये बहुत ऊंची थी। लेकिन 2012 में कंपनी बंद हो गई। 2015 में आखिरी भाव सिर्फ 1 रुपया 30 पैसे की थी और फिर ये शेयर बाजार से हटा दी गई। तो सोचिए, 290 से 1 रुपया 30 पैसा, कितनी बड़ी नुकसान आप समझ सकते हैं। दूसरी नाम है सत्यम कंप्यूटर। 2006 में इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस थी 820 रुपया। फिर 2009 में इस कंपनी का भारत का सबसे बड़ी कॉर्पोरेट घोटाला हुई। कंपनी बिक गई, नाम बदल गई और इस कंपनी को शेयर बाजार से डिलिस्ट कर दी गई, यानी गायब कर दी गई। 2013 में आखिरी भाव थी एक शेयर की 114 रुपये। तो आप समझ सकते हैं, 820 से 114 रुपये और फिर कभी वापस नहीं आई। अब बात करते हैं यस बैंक की। यस बैंक को तो आप सभी जानते हैं। 2018 में इस कंपनी की एक शेयर की प्राइस थी 404 रुपया। 2020 में इस कंपनी का फाइनेंशियल घोटाला हुई और 2026 तक का भाव देखिए सिर्फ 24 रुपया। सालों बीत गई लेकिन आज तक भी पूरी रिकवरी नहीं हो पाई। यानी अगर आपने 400 पर खरीदा है तो आज भी आपका इन्वेस्टमेंट 90% से ज्यादा नुकसान में है, यानी आपको बहुत बड़ी नुकसान मिली है। चौथी कंपनी के बारे में बात करते हैं, रिलायंस पावर। 2008 में इसकी आईपीओ आई। आईपीओ की शेयर प्राइस आम लोगों के लिए 450 रुपए की थी और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 430 रुपए की ऑफर थी। लोग उम्मीद से खरीदे, सोचे बड़ी मुनाफा होगी। लेकिन 2026 तक इसकी वाव गिरकर सिर्फ 25 रुपये पर आ गई। तो कल्पना कीजिए, 450 रुपये का शेयर आज 25 रुपये की है। तो दोस्तों, इन चारों उदाहरणों से एक बात क्लियर समझ में आती है। शेयर प्राइस गिरने के बाद शेयर प्राइस ऊपर जाना मैंडेटरी नहीं है। ये पूरी तरह कंपनी की सेहत पर निर्भर करती है। अगर कंपनी कमजोर है तो उस कंपनी की शेयर प्राइस जीरो भी हो सकती है। तो बिना सोचे समझे जरूर ऊपर जाएगा मान लेना आपको बर्बाद कर सकती है। तो आपको करना क्या है? तो आप क्या करें? कंपनी की बुनियाद देखें, यानी कंपनी की बिजनेस कैसी है, कंपनी में कितनी कर्ज है, कंपनी की मुनाफा कैसी है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। गिरावट पर खरीदना मतलब अंधा खरीदना नहीं, पूरी रिसर्च करें। पुराने आंकड़े देखकर भविष्य का अनुमान ना लगाए। बाजार बदलती रहती है। धैर्य रखें लेकिन अंधविश्वास नहीं। सही समय का इंतजार कीजिए और सही समय पर एग्जिट भी ले। तो दोस्तों, याद रखिए, शेयर बाजार में भावना से नहीं चलती, समझ से पैसा बनती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आप चाहे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्त को शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी इस तरह की गलती की है। तो चलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, तब तक सिर्फ हैप्पी इन्वेस्टिंग।